वाले हैं। मतगणना शुरू, ये बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। 8 बज चुके हैं और हरियाणा में मतगणना शुरू हो चुकी है। इंतजार जिस चीज को लेकर था वो इंतजार खत्म होने से अब कुछ ही पल दूर हैं हरियाणा के लोग। तमाम रुझान अब आने शुरू हो जाएंगे। हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले और सबसे सटीक रुझान दिखाने का हम लोग काम करेंगे। ये काउंटिंग हरियाणा में, हरियाणा की अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, इसको लेकर शुरू हो चुकी है। सबसे पहले आपको बता दें, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, जिसमें थोड़ा सा समय जरूर लगता है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होने के बाद ईवीएम से जो है उसकी काउंटिंग शुरू होगी। ईवीएम मशीन में तमाम उम्मीदवारों की जो किस्मत कैद है वो धीरे धीरे साफ होगी स्थिति। लेकिन सबसे पहले 8 बज चुके हैं, मतगणना शुरू हो चुकी है और पोस्टल बैलेट के साथ ये काउंटिंग, ये मतगणना शुरू हो चुकी है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे, मतगणना उसको लेकर शुरू हो चुकी है। 8 बज चुके हैं और अब धीरे धीरे हमारी जो टीवी स्क्रीन पर आप आंकड़े देख रहे हैं 0-0 के, ये बढ़ना शुरू होंगे। अब ये बढ़त किसको मिलती है? ये बीजेपी को मिलती है, तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिलता है, या फिर कांग्रेस बाजी मारेगी? तमाम एग्जिट पोल्स में जिस तरीके से दावा किया गया। बीजेपी से राजवीर रोहेला साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजवीर जी, आवाज आ रही है मेरी? राजवीर जी, सुन रहे हैं आप मुझे? चलो, शायद आवाज नहीं जा रही है, लेकिन काउंटिंग शुरू हो चुकी है और अब सबसे पहले आपको हरियाणा न्यूज पर रुझान दिखाने शुरू करेंगे। हरियाणा के ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं ये बताना शुरू करेंगे और हरियाणा में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। हरियाणा न्यूज पर तमाम चीजों को देखने का आप लोगों को काम करना है। सबसे सटीक जानकारी यहीं पर ही आपको हरियाणा न्यूज के माध्यम से मिलेगी। पूरे हरियाणा के चुनाव को आपने हरियाणा न्यूज पर देखा है, एक एक हल्के की ग्राउंड रिपोर्ट को देखा है, तमाम दिग्गजों के दावों को आपने देखा है और उन सरकार बनाने के दावों से आज जब हकीकत का आमना सामना होगा तो किस तरीके से कौन बाजी मारेगा, क्या होगा, कौन आगे बढ़ता है, कौन पीछे रह जाता है। जेजेपी, आईएनएलडी, निर्दलियों पे सबकी निगाहें टिकी हैं, उनका क्या होता है, तमाम चीजें कुछ देर बाद साफ होनी शुरू हो जाएंगी। राजवीर रोहेला जी भी हमारे साथ हैं। आवाज आ रही है राजवीर जी आपको? शायद आवाज नहीं जा रही। कृष्ण कुटेल जी भी है। कृष्ण कुटेल जी, आप हैं हमारे साथ? हेलो जी, कृष्ण कुटेल जी, आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, मिल रही है ज्योति जी जी जी। अभय चौटाला बार बार ये कहते रहे कि सिरसा की सरकार बनने जा रही है, आश्वस्त है? अभी भी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। देखिए ज्योति जी, प्रतिमा, अभी फातिमा जी, देखिए अभी 3-4 घंटे के बाद जो है कि तमाम स्थिति जो है कि वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन जनता ने अपने मत का प्रयोग करके और हरियाणा प्रदेश की सरकार बनाने के लिए जो है कि अपना अधिकार का इस्तेमाल किया है। और जहां तक जो कि कांग्रेस और बीजेपी की बात है, और मुझे लगता है कि जनता ने जो है कि कांग्रेस और बीजेपी को जो है कि इस चुनाव के दौरान जो है कि वो नकारा है, क्योंकि कांग्रेस के शासन को भी जो है कि जनता ने देखा और भारतीय जनता पार्टी के शासन को भी देखा है। और जहां तक जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का सवाल है, और निश्चित तौर पर जो है कि इस हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की जो है कि चुनाव में बड़ी अहम भूमिका होगी, क्योंकि ये चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल ने जो है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर किसान और कमेरे वर्ग का जो गठबंधन जो इस हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़ा, जो किसान और कमेरा वर्ग जो है कि बहुत सी सुविधाओं से जो है कि वो वंचित था। तो लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि पहले की तर्ज पर ही जो है कि वो काम करने का जो है कि वो काम करेगी। और जो है कि जनता क्या के लग रहा है, बीच में किस आंकड़े पे जा रहे हैं आप? क्या लग रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, कहाँ आपकी उम्मीदें हैं? देखिए, ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि वो त्रिशंकु विधानसभा के आसार है, और त्रिशंकु विधानसभा में जो है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो है कि वो अप रहेंगे, और जिससे कि जो है कि बिना अभय चौटाला की हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि वो सरकार नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। राजवीर रोहेला जी भी है। राजवीर जी, आवाज मिल रही है आपको? हालांकि आप लोग भी लगातार ये कहते रहे हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तीसरी बार हम सरकार बनाएंगे। कांग्रेस ने तो जश्न भी मनाना शुरू कर दिया, आप लोग अभी दावे ही कर रहे हैं। क्या लग रहा है, अभी भी उम्मीद है?
जी नमस्ते, प्रवक्ताओं को राम राम और हरियाणा की जनता को भी मेरी राम राम। बिल्कुल उम्मीद है, अभी तो गिनती शुरू होगी, अभी तो शायद रोकूंगी आपको। हरियाणा में रुझान आने शुरू हो गए। पहला रुझान नेक टू नेक फाइट देखने को मिल रही है। बीजेपी की बात करें तो 3 और इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो 4 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल नेक टू नेक फाइट बीजेपी और कांग्रेस में शुरुआती रुझानों में आनी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर आगे चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है और बाकी किसी भी अन्य का, इंडियन नेशनल लोकदल, आम आदमी पार्टी, जननायक जनता पार्टी या तमाम निर्दलीय, अभी किसी का खाता खुलता शुरुआती रुझानों में नहीं दिख रहा है। नेक टू नेक फाइट बीजेपी कांग्रेस के बीच में शुरुआती रुझान आ रहे हैं, उनके माध्यम से ये जानकारी मिल रही है। तो 4 सीट पर बीजेपी अब आगे निकल गई है, 3 सीट पर कांग्रेस आगे है। ये कड़ी टक्कर बीजेपी कांग्रेस लगातार, ये कहते रहे हुड्डा साहब भी और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता कि चुनाव में सीधी टक्कर बीजेपी कांग्रेस की ही है। जब हम खुद ग्राउंड जीरो पे गए तब भी लोगों ने बताया कि बाकी लोगों को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। एक बड़ी खबर आप देखिए, लगातार पल पल अपडेट हो रही है टेली। अब कांग्रेस पार्टी 8 सीटों पर आगे निकल चुकी है, भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर आगे है। शुरुआती रुझान सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर दिखाने का काम कर रहे हैं। क्लोज फाइट बीजेपी और कांग्रेस में 5 सीट पर बीजेपी आगे, और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी 8 सीटों पर आगे चल रही है। ये बड़ी खबर, इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी आपको हरियाणा न्यूज के माध्यम से दिखाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजे सबसे पहले, सबसे सटीक जानकारी हरियाणा न्यूज पर आपको देखने को मिल रही है। 5 सीट पर बीजेपी आगे है, 8 सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे है। ये बड़ी जानकारी आपको हरियाणा न्यूज पर। 12 सीट पर कांग्रेस आगे निकल चुकी है, 9 सीट पर बीजेपी आगे। आप देखिए इतनी जल्दी ये आंकड़े बदल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। 12 सीट पर कांग्रेस पार्टी और 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 9 सीट पर बीजेपी आगे है। ये बड़ी जानकारी।